करते डिसोल्यूशन। और आपको याद होगा हम लोगों ने डिसोल्यूशन में ये वाली इलस्ट्रेशन करी थी, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जिसमें हेल्दी फॉर्म था, डिसॉल्व हो गया था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 2। चल आइए जी। आई एम गुड आरिफ जी। एक बार यार मैं, मुझे करंट वाला बैच में कोई दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुकना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़ते। पी क्यू आर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो जस्ट मैं आपको याद दिला देता हूं, हम लोग का डिसोल्यूशन चैप्टर चल रहा था। डिसोल्यूशन में क्या बनाते थे, प्लीज सभी बच्चे अनम्यूट करके बताएंगे। सबसे पहले मैं कौन सा लेजर बनाता था, प्लीज बताइए ना। आप बच्चे बताएंगे तो ही तो मजा आता है बच्चे। है जी। रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड। रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मैं क्या निकालता था, प्रॉफिट और लॉस। सारे एसेट लायबिलिटी बंद करता था, बेच भी देता था, प्रॉफिट लॉस आता था। फिर क्या बनता था बच्चे, कह सकता हूँ कैपिटल अकाउंट बनता था, यस सर। है ना। कैपिटल अकाउंट बनता था तो पी क्यू आर का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, उसके बाद एक और अकाउंट भी होता था, दैट इज कैश अकाउंट। कैसा काम। ठीक है ना। तो हमने ये सारी बातें सीखी थी। और आपको याद होगा कि मैंने आपको नोट्स के अंदर ऐसे बनवाया था कि भाई एक तो होता है हेल्दी फर्म और दूसरा होता है अदर देन हेल्दी, और उसमें हमने लिखा था इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, याद है आपको। आई एम सॉरी, इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, याद है। यस सर। और मैंने क्या बोला था, इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर में कौन सा केस लॉ लगेगा। गार्नर वर्सेस मरे। गार्नर वर्सेस वेरी गुड, मरे। गार्नर वर्सेस मरे। और गार्नर वर्सेस मरे दो बात बोलता था, हमें अभी आती नहीं है अप्लाई करनी, बस हमें याद करनी है। पहली बात क्या बोलता था बच्चे। सॉल्वेंसी में पार्टनर्स, सर जब सॉल्वेंट पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी के मतलब डेफिशिएंसीज वो करेंगे एंड इन कैपिटल शेयरिंग रेशियो। नहीं ये वाला नहीं था, फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि रियलाइजेशन लॉस जो होता है, रियलाइजेशन लॉस, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं जो रियलाइजेशन लॉस होगा तो वो कैश में लाया जाएगा बाय सॉल्वेंट पार्टनर। आप नोट्स रेफर करिए, हम लोगों ने लिखा था दैट द रियलाइजेशन लॉस विल बी ब्रॉट इन कैश बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स। याद आ रहा है, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। यस सर। और सॉल्वेंट पार्टनर का मैंने मतलब लिखवाया था कि चाहे उसका बैलेंस डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो फिर मतलब क्या ही चल रहा है जिंदगी में। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट था, सभी बच्चों को फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। एक बार यस सर। बताइए यस सर। फर्स्ट पॉइंट क्या था, एक बार सभी बच्चों को आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कहता था कि जो भी रियलाइजेशन लॉस होगा उसको कैश में लाना पड़ेगा। द रियलाइजेशन लॉस हैज टू बी ब्रॉट इन कैश। कौन लेकर आएगा, हु विल ब्रिंग, सर जो सॉल्वेंट पार्टनर। सर जो सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट हुआ है। ठीक है, सॉल्वेंट पार्टनर। और कह सकता हूं चाहे उसका बैलेंस डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। ये आपको याद हो गया अभी। दूसरा पॉइंट था कि जो सॉल्वेंट जो सॉरी जो इनसॉल्वेंट पार्टनर हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो गया, वो उसका जो हिस्सा होगा वो फर्म को दे नहीं पाएगा क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है।
तो वो जो लॉस है ये कौन बियर करेगा? बोलो ना। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो सर बाकी के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सॉल्वेंट पार्टनर, हाँ सर, 16। जिसका क्या बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। और मैं आपको बता दूं, आपके पास ये नोट्स होने चाहिए, आपको अभी ये प्लस आगे पीछे देख के आपको याद होना चाहिए। अभी भी अगर आप आउट चल रहे हो तो भाई जिंदगी में भी आउट हैं आप, समझ रहे हो? आइए, अब मैंने आपको वो पॉइंट जो हमने करे थे वो कर लिए। आइए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पी क्यू आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। नो पार्टनरशिप सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग अलाउड। तो वो कह रहे हैं भाई हम तो सैलरी नहीं देते, भाई हम तो आईओसी नहीं देते। अच्छा, एक छोटी सी बात बच्चे, इतना जब मैंने पढ़ लिया, क्या मुझे पता लग रहा है कौन से चैप्टर का क्वेश्चन, आई मीन एडमिशन रिटायरमेंट, कुछ पता लग रहा है क्या? है जी? आंसर इज नहीं पता लग रहा, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑन 30 जून 2022। तो ये मेरे को बैलेंस शीट दी हुई है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात आप ये देखेंगे, जरा इसके कैपिटल अकाउंट पे नजर डालिए। फिक्स्ड कैपिटल है ये तो, और सर करंट अकाउंट भी खुला हुआ है। ओ माय गॉड, यानी कि ये जो फर्म है वो कौन सी अप्रोच फॉलो करता है, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड? फिक्स्ड। एग्जैक्टली exactly, ठीक है ना। और फिर मेरे को इधर जो भी चीजें दी हुई हैं, क्या करना मेरे को, इसका कुछ नहीं करना। ऑन 1 जुलाई पार्टनरशिप वॉज डिसॉल्व्ड। ओके, मुझे पता लगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये तो डिसोल्यूशन का है, ठीक है। और अब एक एक पॉइंट समझते हैं। मोटर व्हीकल वॉज टेकन ओवर बाय क्यू एट अ वैल्यू ऑफ 500, बट नो कैश स्पेसिफिकली पास इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। बात इतनी सी है कि मोटर व्हीकल कितने रुपए पे ले गया क्यू? हैं जी? ऐसे लिख सकता हूं? बोलो ना। यस सर। ठीक है जी, आगे देखते हैं। सेल ऑफ अदर एसेट, ओहो, बाकी एसेट बेच दिए, हाँ बेटे हाँ। ट्रेडमार्क कितने का बिका? नील। ओ माय गॉड। तो मैं ना, जिंदगी आसान हो जाए उसके साथ साथ लिख रहा हूं नील। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 7,000, ओहो 7,000। ऐसे ही पूछ रहा हूं, देखता हूं आप कितने अलर्ट है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बेचने की एंट्री बता दीजिए मुझे। डिसोल्यूशन तो सीख लिए हो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बिकी है, क्या एंट्री डालूं? बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एग्जैक्टली, गुड। सिर्फ एक बच्चा आंसर दे रहा है, नॉट सो गुड। बैंक टू रियलाइजेशन, ठीक है। देन प्लांट एंड मशीनरी 5,000, 12,800 का कितने का बिक गया? 5,000 का। स्टॉक 3,000, डेटर्स 1,600। तो आप देख रहे हैं कि मैं जस्ट आपके लिए आसान ये कर रहा हूँ कि उन एसेट के वहीं पे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। सर कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा, हाँ तो बेटे इसका तो लेजर खुलेगा ना कैश का, तो ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड 11,700 इन फुल सेटलमेंट। तो मेरे क्रेडिटर्स हैं कितने के बच्चे, 12,400, और मैं कितने की पेमेंट कर रहा हूँ, 11,700, ठीक है जी। एंट्री बताओगे इसकी? रियलाइजेशन टू बैंक। एग्जैक्टली, गुड, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 1,500, रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द लोन फ्रॉम पी वॉज रीपेड। मतलब सर लोन फ्रॉम पी, ओहो, हमने लोन लिया हुआ था। पहले तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, ये जो लोन है, क्या इस लोन को हम रियलाइजेशन में दिखाते हैं या नहीं दिखाते? पहली बात। रियलाइजेशन में ना बच्चे, हम अपने एसेट्स को बंद करते हैं, हम अपनी लाइबिलिटीज को बंद करते हैं। तो ये मेरी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स, मुझे समझ आता है। क्या ये
मेरी लाइबिलिटी है, देखो लाइबिलिटी तो है, पर आप इसको ना रियलाइजेशन के थ्रू बंद नहीं करते, आप इसका अलग से लेजर बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं। लोन फ्रॉम पी, हम लोग बना लेते हैं चाहे, लोन फ्रॉम पी कितने रुपए का लोन था बच्चे? ये अभी स्टार्ट हुआ बच्चे, बस यही वाला क्वेश्चन है ना। पी का लोन कितने का था? 8,000 का है ना, अगर आपको याद है। लोन फ्रॉम पी 8,000। तो मैंने क्या करा, मैंने पी का लेजर अलग से बनाया, मैंने इसको रियलाइज में बंद नहीं करा, और वो कह रहा है हैव बीन रीपेड, तो पी टू बैंक 8,000, ऐसे करके लेजर बंद हो जाएगा। समझ आ गया आपको पी का लोन फ्रॉम पी कैसे चलेगा? Yes, sir. कूल। अब अच्छी बात आ रही है, पी एंड क्यू वर बोथ फुल्ली सॉल्वेंट। अरे वाह, ये तो मुबारक की बात है जी, 3 पार्टनर है, 2 सॉल्वेंट है, एंड एबल टू ब्रिंग इन एनी कैश रिक्वायर्ड। अच्छा जी, दोनों के दोनों सॉल्वेंट है, कह रहे हैं हम इतने बलवान, हम कुछ भी कैश ले आएंगे। लेकिन किसकी हालत टाइट हो गई है बेटे? बट आर was forced into bankruptcy and was able to bring 1/3 of the amount due। आप मुझे बताइए, तीनों पार्टनर में से बैंकरप्ट कौन हुआ? और आर हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। सर मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मुझे क्या बनाना है? कैश एंड बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का फिक्स कैपिटल आफ्टर ट्रांसफरिंग करंट अकाउंट बैलेंस। ओ माय गॉड। आप मुझे बताइए, क्या आपने जब क्वेश्चन रीड करा तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया? ठीक है ना, बाकी भी समझ आ जाएगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और हम लिख लिख के करेंगे भाई, ठीक है। तो सर इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें? पहले कौन सा अकाउंट बनाए? अरे भैया, एक साथ बनते हैं सारे अकाउंट, ठीक है। तो आइए साथ साथ लाइनें खींचिए, एक बनाइए कैश अकाउंट, फिर बनाइए रियलाइजेशन। सर पहले रियलाइजेशन बना रहे, अरे हाँ बेटे, उससे क्या फर्क पड़ता है बच्चे। फिर बनाइएगा कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये 3 अकाउंट मेरे पहले बनेंगे। अब आपका मन करेगा सर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट देखो ना सर, करंट अकाउंट भी था। करंट अकाउंट अभी आप मत बनाइएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस सीधा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों ट्रांसफर कर देंगे सर हम? बेटे धंधा बंद हो रहा है, करंट का जो बैलेंस है कैपिटल में डालो, नमस्ते करो। समझ रहे हो? तो वो डाल देंगे, अभी देखना क्या करूंगा मैं। पर आप प्लीज फॉर्मेट साथ साथ बनाइएगा। यहां तक हो गया बच्चों का? है जी? Yes, sir. चलिए, मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है वो बता रहा हूं। देखो, सारे के सारे एसेट्स, इनको तो बंद करते हैं ना। कैसे बंद करोगे? ट्रेडमार्क को बंद करने का तरीका बताओ, क्या एंट्री डालूं प्लीज? Realization account to trademark. एग्जैक्टली, गुड। दिव्यांशा जी को आता है, बाकी बच्चे भी बेटे आंसर दो बेटे, बड़ी उम्मीदें होती है मुझे। तो रियलाइजेशन टू ट्रेडमार्क, अगला एसेट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू मोटर व्हीकल, टू स्टॉक, टू डेटर। अरे सर ऐसे कैसे बोल रहे हो बेटे, आप बैलेंस शीट देखो, ये बुक वैल्यू पे बंद हो जाएंगे। सिमिलरली क्रेडिटर्स वाला इधर बंद हो जाएगा, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बाय प्रोविजन। क्यों? क्योंकि जो डेटर्स है वो मेरा ग्रॉस पे चल रहा है, तो प्रोविजन इधर लिख दिया। आप मुझे बताइए, क्या पहले आप एसेट और लाइबिलिटीज को बंद कर पाएंगे? Yes, यस sir. सर। ठीक है। हालांकि मैं तुम्हें रियलाइजेशन बंद करना सिखा सकता हूं, पर मैं तुम्हें एक पैटर्न बताता हूं। तो सोच के देखो, तुमने सारे एसेट ट्रांसफर कर दिए, अब जो तुम्हारा जो जो चीजें रह गई ना, मैं वो अपडेट करा रहा हूं। जैसे कि अब तुम सोचोगे कैश तो करा नहीं, वो किधर लिख दोगे बच्चे आप? कैश ब्रॉट अकाउंट में। डाउन, ब्रॉट डाउन आ गया। तो कैश का यस भी सर। मेरे दिमाग में है। फिर मैंने क्या करा, कैपिटल अकाउंट, 20,000 20,000 10,000, कह सकता हूं ये बैलेंस शीट में गिवन है।
कूल। तो ये भी चला गया। सर और क्या बचा अगर तुम लॉजिकली देखोगे? मतलब मैंने ट्रेडमार्क डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, स्टॉक, ट्रेड डेटर्स, कैश, कैपिटल अकाउंट कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। लोन फ्रॉम पी का समझ आ गया मैंने कैसे लेजर बनाया था? यस सर। ट्रेड क्रेडिटर्स डाल दी। तो अब आपके पास क्या बचा? क्या तुम देख रहे हो तुम्हारे पास मोटा मोटी वो करंट अकाउंट का बैलेंस बच रहा है? यस सर। ठीक है, तो आइए एक टेबल बनाते हैं। करंट अकाउंट पी का कितने का है? 500 क्रेडिट। देखो बेटे, पी का कितने का बच्चे, देखना बच्चे, 500 क्रेडिट। क्यू का कितने का बच्चे? 9,000। और आर का क्या है? 400। डेबिट बैलेंस। डेबिट से। यस सर। अच्छा एक छोटी सी बात, क्योंकि जो मेरे मन में आ रहा है मैं तो वैसे ही बोलता हूँ। आर का डेबिट बैलेंस का मतलब कि वो इंसॉल्वेंट, उड़ गया वो? नहीं। नहीं सर, अब इफ ही कैन पे। एग्जैक्टली exactly. अगर इसमें इतनी कैपेसिटी होती कि ये पैसे दे देता फर्म को तो मैं इसे इंसॉल्वेंट नहीं बोल सकता था। लेकिन हाँ, करंट अकाउंट में भी तीनों का जो बैलेंस है, वो मैं पहले लिखता हूं। तो भैया जी पी, भैया जी क्यू, भैया जी आर। सबको बैलेंस क्लियर है? यस सर। अब आप मुझे यस। बताइए बैलेंस शीट में आपको एक पीएनएल दिया हुआ है, कितने यस। रुपए का? 12,000। ये प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस, बिकॉज इट इज ऑन डेबिट साइड, ऑन एसेट साइड। तो अब इसको मैं करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो अगर मुझे लॉस ट्रांसफर करना है ना, तो 2 PNL होएगा 12,000, और PQR किस रेशियो में? जो इनका PSR रेशियो है। यस। इसका मतलब कि इनका जो करंट अकाउंट है ना वो डेबिट हो जाएगा, तीनों के तीनों PQR। क्या कौन से रेशियो में डेबिट हो जाएगा? PSR रेशियो क्या था? 3:1। तो आप देखेंगे 3:1 में डेबिट हो गया, डेबिट हो गया, डेबिट हो गया। ऐसा करने से पी का फाइनल बैलेंस क्या आया? 5,500। डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। कम डेबिट। ऑन ब्रो, क्रेडिट डेबिट। और डेबिट। 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 क्योंकि वो 500 क्रेडिट था, मैं 6,000 का डेबिट घुसा दिया बस में। क्यू का क्या आएगा? क्रेडिट। क्योंकि उस पे तब भी क्रेडिट पड़ा था। और आर क्या? आर का डेबिट। पहले मुझे बताइए, क्या आपको ये करंट अकाउंट की पहले वर्किंग समझ आई? यस सर। अब मेरा आपसे एक छोटा सा पॉइंट, देखो, फर्म बंद हो रहा है, मैं करंट अकाउंट के बैलेंस को अब कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। तो अगर मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो इसको खत्म करने के लिए तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना। यानी कि मैं एंट्री क्या डालूंगा? पीस कैपिटल, टू करंट। पीस प्लीज करंट कैपिटल। अकाउंट, 5500 और 5500। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने पी के कैपिटल को डेबिट करा है। इसका मतलब पी का जो कैपिटल है वो आपको 55 डेबिट अकाउंट। होता हुआ दिख रहा है 55। क्या आपको समझ आई बच्चे यहां तक बात? यस सर। अब तुम एक बार क्यू की एंट्री बनाओगे कि क्यू का क्या होगा? यूज करंट अकाउंट टू यूज कैपिटल। हम्म, हाँ, क्योंकि क्यू का क्रेडिट बैलेंस है, तो खत्म करने के लिए क्या करना होगा? क्यू करंट टू यूज क्यू कैपिटल। कैपिटल। तो आप ये समझ रहे हो, क्यू करंट टू क्यू कैपिटल, 5,500। ये आप मानते बच्चे? यस है ना? सर। हाँ, और इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। तुमने कैपिटल को बढ़ाया या कम करा है? बढ़ाया है। तो बढ़ाया है तो क्रेडिट करो ना। और ऐसे ही आर का बैलेंस 2,400, ये कैपिटल को बढ़ाएगा या कम कर देगा? कम करेगा। एग्जैक्टली exactly, 2,400 रुपए। मैंने अभी तक कोई भी
लेजर को क्लोज नहीं करा मैंने, सिर्फ अभी बैलेंसेस उनकी उनकी जगहों पे सही डाला। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. कूल। अब आते हैं अपने रियलाइजेशन पे कि हाँ भाई, क्या क्या डाल दिया बच्चों ने, मैं बताता हूँ आपको भी। 1 2 3 4 5, ये भी डल जाएगा, ये भी डल जाएगा। ठीक है। फिर आप देख रहे थे, ये जो एसेट्स को बेचा, बाय बैंक कर दूंगा, ये मेरा सेल प्राइस है बच्चे। सेल प्राइस, सेल प्राइस, सेल प्राइस, सेल प्राइस। फिर वो जो क्यू गाड़ी लेके चला गया था, मोटर कार, तो एंट्री क्या डाली थी? Q2 रियलाइजेशन। तो मोटर व्हीकल जो लेके गया था। देन ट्रेड क्रेडिटर्स, आपको याद है ट्रेड क्रेडिटर्स के बारे में बोला हुआ था 11,700 पे हुआ है, लिखा था ना ऊपर बच्चे? यस सर। देन रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया हुआ था, ठीक है ना? तो आप देखेंगे, अरे सर क्या ये सारी लाइबिलिटीज, क्या ये सारी की सारी जो लाइबिलिटी पे हो गई? हाँ बेटे हो गई। और सर जी एसेट, एसेट देखो, ट्रेडमार्क तो नहीं लिया था, फ्री होल्ड ले लिया, प्लांट ले लिया, मोटर व्हीकल वो ले गया था, सारा डल गया। और ये आपका लॉस आएगा। और ध्यान रखिएगा, इसको आपने कहाँ डाल देना है? कैपिटल में। और ये लॉस रेशियो था 3:1। अगर आपको रियलाइजेशन में कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, और अगर नहीं है तो बना दीजिए। रियलाइजेशन सभी बच्चे बना रहे हैं या क्या कर रहे हो, सुन रहे हो? अभी मेरे को बता दो, मतलब कैसे करूं। तो अभी तक सुन रहे थे, अब बन गई। तो एक बार रियलाइजेशन बनाते हैं, ठीक है बच्चे? ये मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। और एक बार जरा रियलाइजेशन बना दीजिए। डिसोल्यूशन की फाइल सब बच्चों के पास है? या मैं एक बार भेज दूं? भेज दूं क्या बच्चों? क्या कहते हो भाई? जी जी। हम्म मैंने टेलीग्राम पे भेज दिए, एक बार आप अपने हिसाब से एक बार रियलाइजेशन जब बन जाए तो मुझे बताना, ठीक है बच्चों?
रियलाइजेशन में कोई डाउट आएगा तो पूछना भाई। हो गया बच्चे? Yes, sir. ओके, तो अगर आपका रियलाइजेशन बन गया है तो आइए जरा अब हम लोग चलते हैं कैपिटल अकाउंट पर। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में देखो तुमने क्या क्या डाल दिया होगा। ब्रॉड डाउन तो डल गया होगा, ऊपर से ले लिया मैंने बैलेंस शीट से। ये करंट अकाउंट का बैलेंस डाल दिया बच्चे मैंने। ठीक है, और रियलाइजेशन लॉस, ओहो सर ये रियलाइजेशन लॉस कहां से आया? अरे बेटे अभी अभी तो तुमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, उधर से आया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, हमने ये भी डाल दिया सर। ठीक है, और आपको एक और चीज आप डाल सकते हो कि क्यू जो है वो मोटर व्हीकल ले गया, ध्यान है आपको? यस सर। है ना? अब मुझे बताओ, अब क्या डालोगे? अब कुछ दिमाग चलेगा आपका? हाँ, क्या मैं कह सकता हूं मैं जितनी चीजें पोस्ट कर सकता था मैंने कर दिया? क्या मैं बोल सकता हूं यहां तक अभी एक बार? अब मैं पकड़ूंगा इंसॉल्वेंट पार्टनर को और मैं उसकी बात समझने की कोशिश करूंगा। इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन है बच्चे मेरा पीक्यूआर में से? हाँ जी आ रहे बोलो। सर। आर। ठीक है, तो आर का अगर आप लेजर देखोगे तो आर का क्रेडिट बैलेंस कितने का है? 10,000। 10,000। इसको छोड़िए ना, अब ये क्या फालतू की चीज है, 10,000। और उसका डेबिट कितने से है बच्चे? 10,900। यस सर। है ना? इसका मतलब जानते हो आप कि मैंने आर से कितने रुपए लेने हैं? 900। 900। क्या इतनी बात आपको पहले क्लियर है? यस सर। Yes, sir. बट क्या वो मुझे 900 रुपए दे रहा है? नहीं दे रहा। कितना पैसा दे रहा है? 1/3 ऑफ द अमाउंट ड्यू। कितना अमाउंट ड्यू है बच्चे? अमाउंट ड्यू तो 900 था, जिसमें से वो 1/3 दे रहा है, यानी कि वो 300 रुपये दे रहा है। यानी कि आर मुझे 300 रुपये दे रहा है फर्म को। तो फर्म क्या एंट्री डालेगा सर जी? बैंक टू आर्स कैपिटल 300 एंड 300। ओके, तभी तो यो आ रहा है।
पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, हाँ भाई 300 दे रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या और कोई पैसा आएगा उससे मुझे? नो सर। नहीं। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर का केस चल रहा है या नहीं चल रहा है? आप बताइए। चल रहा है। चल रहा है। चल रहा है सर। तो उस केस में मुझे कौन सा केस लॉ लगाना होता है? गार्नर वर्सेस मरे। गवर्नमेंट। वो क्या बोलता है कि सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, आप बताइए, पहला पॉइंट क्या बोलता था? कि जो, लॉस जो है सॉल्वेंट पार्टनर्स लाएंगे। हाँ, रियलाइजेशन लॉस जो है वो सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आएंगे। अब सवाल ये है कि इन तीनों में से सॉल्वेंट पार्टनर अब ये आर तो है नहीं, कौन कौन है? पी और, एंड क्यू। तो पी का लॉस का हिस्सा कितना है? 25,500। इतना वो कैश लेकर आएगा बाय बैंक। क्यू का लॉस का हिस्सा कितना है? 17,000। 17,000। इतना वो कैश लेकर आएगा। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट, कि जो भी सॉल्वेंट पार्टनर का नुकसान है, ये दोनों सॉल्वेंट पार्टनर है, ये इनके नुकसान है, ये क्या करेंगे? कैश लेकर आएंगे अपना अपना हिस्सा। पी तेरे हिस्से कितना? 25,500, चल पैसे ले आ। क्यू तेरे हिस्से कितना लॉस? 17, चल 17,000 ले आ। आप मुझे बताइए, क्या आपको पहला पॉइंट समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. सेकेंड पॉइंट, जितना भी इंसॉल्वेंट की वजह से नुकसान है, क्या आप मुझे बता सकते हैं नुकसान कितना है? 600। एग्जैक्टली exactly, 900 में से 300 तो आ गए, 600 का नुकसान है। ये नुकसान किसके सर पे पड़ेगा? सॉल्वेंट पार्टनर की तरफ। एग्जैक्टली exactly, क्यू। पी और क्यू। और कौन से रेशियो में पड़ेगा नुकसान? पीएसआर में। ना। कैपिटल रेशो हाँ में। जी, कैपिटल। नोट्स में देखिए लिखवाया है कि वो जो लॉस है वो कैपिटल रेशियो में लिख करेंगे। और ये तो कितनी अच्छी बात है कि फिक्स कैपिटल अलग है और करंट अलग है। अभी एक आएगा तो भी बताऊंगा, पर 20,000 यानी कि 1:1। इसका मतलब आर भैया, तुम ले तीन लो अब, तीन सौ नमस्ते। इसको तो आर को कर दूंगा क्रेडिट की, जा भाई तू जा, तेरा खाता बंद कर दिया, जा ऐश कर। क्योंकि आर का डेबिट बैलेंस था, मैंने क्रेडिट करके बोला नमस्ते आपको, आप जाइए यहाँ से। लेकिन ये नुकसान कौन उठाएगा? पी और क्यू। PU इस रेशियो में 1:1, 300 300, which means P is getting debited, Q is getting debited, which can be very well seen here. P is getting debited, Q is getting debited, R is getting credited. Oh my God. Garner versus Murray applied. 2 points. Easy, easy. रियलाइजेशन लॉस कैश लाएंगे, और जो भी ये पैसे नहीं लाएगा ये दोनों नुकसान उठा लेंगे और बैलेंसिंग फिगर टू बैंक डाल देंगे। और जब आप बैंक का लेजर बनाएंगे तो सुनिए ना, पूरी बात सुन के खत्म करिए ना। ब्रॉड डाउन ये रहा, ये सारे के सारे एसेट्स को रियलाइज करा था, ये क्रेडिटर को पेमेंट करी थी, ये 1,500 का रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये लोन की रीपेमेंट, ठीक है। फिर ये लोग अपने हिस्से का लॉस कैश में लेकर आए थे, तो कितना है वो? 25,500 और 17,000, ये वो कैश जो लेकर आए थे। फिर ये आर को भी 15। कुछ शर्म आई थी, 300 रुपये लाया था, और फाइनली ये पेमेंट कर दी थी जी अभी अभी। कहिए बेटे, कैसी रही? क्या आपको पूरा समझ आ गया? यस सर। तो अब आप अधूरे आंसर को पूरा कर दीजिए, कैपिटल अकाउंट बना दीजिए, कैश अकाउंट बना दीजिए, और फिर हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे और डिसोल्यूशन भी हमारा डन हो जाएगा बस। बना दीजिए, क्वेश्चन को बना दीजिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं बेटे।
अगर हो जाएगा तो बता देना बच्चे। क्या करूं? हो गया बच्चों का, या वेट करूं, क्या करूं? पर 1 मिनट।
हाँ जी बच्चों, हो गया। यस सर। ओके, ये लाइन अच्छी लग रही है अब आपको पढ़ के? पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों अगर आप पढ़ेंगे कि वो एक्चुअल में नहीं लाते कैश, ये सिर्फ एक नोशनल एंट्री होती है, इससे क्या होता है, लेजर क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, और फिर ये वाली लाइन, नोट नंबर 1 और 2 बताइएगा। सर नोट नंबर 2 में तो वही गार्डनर वर्सेस मरे का वो बता रहे हैं, पहले वाला इंस्टॉलमेंट पहले वाला पार्टनर भी लाएंगे। गार्डनर वर्सेस मरे ही है। बस पहले वाले में वो ये कह रहा है कि इनको जो अपना कैश इन- लाना होता है वो रियल में लेके नहीं आते, वो नोशनल एंट्री होती है। दोनों पॉइंट गार्डनर वर्सेस मरे वाले ही हैं। ठीक है, तो कहिए, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? यस सर। अब हम अगला करेंगे, लेकिन क्योंकि तुम्हारा एक दिमाग चल रहा है तो मैं तुम्हें इलस्ट्रेशन 4, हमारी बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है, पर मैं तुम्हें फोर्थ में क्या फर्क है मैं वो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मुझे बस साथ साथ बताते जाना क्या है। क्या आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 में मुझे बता सकते हैं टोटल कितने पार्टनर्स हैं? चार। चार चार। पार्टनर। 2 पार्टनर का बैलेंस है क्रेडिट और 2 का है डेबिट। क्या इसका मतलब यह है कि 2 इंसॉल्वेंट है? नो सर। नहीं, इसका मतलब इंसॉल्वेंट कौन है ये तो क्वेश्चन पढ़ के पता लगता है। तो मैं आपको बताता हूं, रेलेवेंट बातें बताता हूं। क्या लिखा हुआ है, डी बिकम्स इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट। अंडर डिविडेंड ऑफ 25 पैसे न रुपी वॉज रिसीव्ड, मतलब कि अगर डी से मैंने 1 रुपए लेने थे तो उससे मुझे सिर्फ 25 पैसे मिल रहे हैं। इसका मतलब मुझे कितने पैसे नहीं मिल रहे? 75 पैसे। 75 पैसे। 175। क्या मैं कह सकता हूं ये फर्म का नुकसान है? यस सर। यस। यस सर। कौन भरेगा इसको, कौन भरेगा? सॉल्वेंट पार्टनर। एग्जैक्टली, सॉल्वेंट पार्टनर्स कौन है? ए बी सी एंड ए बी ABC। ए एंड सी। बी सी। ए बी सी। गलत जवाब, गलत जवाब। सी नहीं सर मैंने भरेगा। साफ कर। नोट्स रेफर करिए। ये जो, जिनका क्रेडिट बैलेंस होगा। हाँ, ये जो इनसॉल्वेंट की वजह से जो नुकसान होता है वो सॉल्वेंट को भरना होता है, जिनका कैपिटल बैलेंस क्या हो। क्रेडिट। एग्जैक्टली, exactly, ये दोनों उठाएंगे उस नुकसान को। आर यू एबल टू रिलेट दिस विद द नोट्स? यस सर। गुड। पर अभी बात पूरी नहीं हुई है, छोटी सी बात रह गई है। जस्ट लाइक एनी अदर क्वेश्चन, आई विल मेक रियलाइजेशन कि हाँ हाँ ये एसेट बंद हो गए, हाँ हाँ ये लाइबिलिटी बंद हो गई, हाँ हाँ ये एसेट बिक गए, हाँ हाँ ये लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई, दिस दैट, और ये लॉस आ गया। ओ माय गॉड, लॉस आ गया, ओ माय गॉड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना कितना लॉस आया? नाइन नाइन सिक्स थाउजेंड टू नाइन वन हंड्रेड फाइव फोर सिक्स वन जीरो आपको कोई लॉस दिख रहा है? यस सर। क्या ये इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर का केस है? यस सर। कौन सा यस पार्टनर सर। इंसॉल्वेंट हो रहा है? डी। 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 तो कितने सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं? तीन। तीन। तो गार्नर वर्सेस मरे सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है? ये सॉल्वेंट पार्टनर्स लाएंगे। कि सॉल्वेंट पार्टनर को क्या लाना पड़ेगा? लॉस। रियलाइजेशन जो लॉस का लॉस कैश आएगा। कैश। में। कैश लाना कैश। पड़ेगा, कैश। कैश। तो ये आ गया कैश, ये आ गया कैश, ये आ गया कैश। सर ये भी लाएगा, इसका डेबिट था। अरे बेटे नोट्स देखो, जो कैश लाना होता है उसमें बस ये जानना है कि भाई तू जिंदा है ना, तो तू कैश लाएगा। पहले मुझे बताइए, पहला पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ये मैं बच्चों वाली बात है, ये ट्रांसफर करनी नहीं सिखा रहा अभी मैं आपको। मैं ठीक है, दूसरी बात सुनिएगा।
कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, फिर से बोलिएगा। डी। डी। ऑलरेडी इसका डेबिट बैलेंस था, देख लीजिए 841